सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग हिंदी विषय के 5वें पाठ के दूसरे पैराग्राफ से अध्ययन करेंगे। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहूँ कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसडी रह गए हैं? सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दी कि इनको जरा मरम्मत तो कर दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले तो बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, पर श्रीमती जी ने न मानी और जो झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बैल मुड़ चढ़ सकेंगे। खैर, यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? शायद। शायद का अर्थ होता है संभवतः, कदाचित। 1932 की बात है। बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि हमारे लड़के भी इस विद्या को चुपचाप सीख लिए और हमारे सामने से ही साइकिल पर सवार होकर निकल जाते थे। अब आपसे क्या कहने की बात। मुझे घृणा का लज्जा का अर्थ होता है शर्म और घृणा का अर्थ होता है नफरत। नफरत होता, कैसे कैसे ख्याल हमारे, कैसे कैसी याद हमारे मन में उठती थी। सोचा कि क्या हम ही इस पूरे दुनिया भर में, फिसडी का अर्थ होता है पीछे रह जाना, मैं ही इस पूरे दुनिया में पीछे रह गए हैं। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार। मूर्ख का अर्थ होता है अज्ञानी और गंवार का अर्थ होता है असभ्य, अनजान। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या हम नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? इसमें कठिनाई क्या है? कूद कर घंटी बजा दी। बस महाराज जी, हमने साइकिल सीखने का निश्चय का अर्थ होता है किसी कार्य को करने का पक्का संकल्प या दृढ़ विचार मैंने कर लिया। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े को ढूंढा। तलाश का अर्थ होता है खोजना, ढूंढना। खोज की या और मैं अपनी श्रीमती जी के सामने ले जाकर रख दिया और बोला कि जरा इनको मरम्मत कर दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले तो बताइए कि इनका बनेगा क्या? हम चाहते थे कि इस बात को घर में किसी को कानों कान तक खबर न हो, हम साइकिल सवार बन जाए। लेकिन श्रीमती जी नहीं मानती, झक मारकर बात हमेशा पूछती रहती थी, साइकिल चलाना सीखेंगे? श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर हंसकर बोली, मुझे तो आशा है कि आपके जैसा बैल मुड़ चढ़ सकेंगे। खैर, यतीन का अर्थ होता है कोशिश कर
करके देख रही हूँ, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। धन्यवाद।